हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और एक नया टॉपिक, कॉन्टिन्यूटी। तो इसमें क्या है, इसमें आपको लिमिट्स अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर आपने लिमिट्स नहीं पढ़ा है तो आपको इसमें दिक्कत बढ़ेगी, तो आप ये चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो। तो पहले लिमिट्स को अच्छे से पढ़िएगा, फिर इस पर आप जंप कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब थ्री कंडीशंस होल्ड करेगी। आपको ये तीन कंडीशंस अच्छे से आनी चाहिए। तो चलिए, पहला पॉइंट क्या है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए पर a function is continuous at x is equal to a if पहला पॉइंट f of a is defined। a function f(x) is continuous at x is equal to a if, तो क्या पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, f of a डिफाइन होना चाहिए। तो दूसरा क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या है f of a is defined? इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू कुछ निकलनी चाहिए। इसकी वैल्यू, अगर हमने कुछ फंक्शन ले लिया f of x इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने लिया x स्क्वायर, मैंने बोला f of 2 क्या होगा, तो बोलोगे आप 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है f of a इज डिफाइंड, कुछ फंक्शनल वैल्यू निकलनी चाहिए। तो दूसरा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज डिफाइंड, सॉरी एग्जिस्ट। एग्जिस्ट तो क्या होना चाहिए, दूसरा लिमिट x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट वो इक्वल होनी चाहिए। तीसरा क्या है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्या, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू f of a। इसका मतलब क्या है, विच इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x। ये क्या होगा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये वाला क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से। अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, तो क्या है वो f of a। तो ये तीन कंडीशंस जो है ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फेल होती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो क्या होगा फिर, डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए इस पर एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे ये तीन कंडीशंस लगाते हैं क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां से करते हैं हम, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस continuity of f of x which is equal to x square plus 1 divided by x minus 1 at x is equal to 2। तो हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पर, एट x is equal to 2 पर। फंक्शन क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, क्या f of a वो डिफाइन है या नहीं। तो क्या निकालेंगे हम, पहला f of a, तो क्या होगा वो f of 2 निकालना है हमें। क्यों, क्योंकि हमें x is equal to 2 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। f of 2 क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू 5। तो फंक्शनल वैल्यू डिफाइन है, तो f of a इज डिफाइंड। इसका मतलब क्या है, हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट और नॉट। तो क्या निकालेंगे हम, दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 2
एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो आपको ये लिमिट आनी चाहिए, है ना, ये लिमिट आपको आनी चाहिए। तो इसे कैसे करेंगे हम? बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो क्या आ जाएगा वो? 2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5। तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, वो क्या आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये क्या है? तीसरी कंडीशन। ये फंक्शनल वैल्यू 2 पर और ये बराबर होनी चाहिए। तो ये बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। ये क्या है? कंटिन्यूअस। एफ ऑफ, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स, ये इसके बराबर है ना, बराबर 5 इज इक्वल टू 5। तो ये क्या हो गया? देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको ये समझाने के लिए ये क्वेश्चन किया है। आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगर हम ग्राफ से देखें कि फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होता है ना, तो हम ग्राफ से भी इसको देख सकते हैं कि फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस होता है। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। मान लीजिए मैंने एक ग्राफ लिया ऐसे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिया ए, तो मुझे इस पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो मैं एक लाइन ड्रा करूंगा ऐसे। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे और इस पर वैल्यू देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से इसकी वैल्यू क्या निकल रही है? ये एफ ऑफ ए। और राइट हैंड साइड से इसकी वैल्यू क्या निकल रही है? फिर से क्या निकल रही है? एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए डिफाइन है ना, इसकी वैल्यू निकल रही है। एफ ऑफ ए इज डिफाइनड। डिफाइनड एफ ऑफ ए डिफाइन है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू निकल रही है। और क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है? राइट हैंड लिमिट के। वो किसके बराबर है? एफ ऑफ ए। तो हो गई दूसरी कंडीशन फुलफिल। और एफ ऑफ ए पर भी वैल्यू सेम है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स भी, उसकी वैल्यू भी सेम है ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, है ना। एफ ऑफ ए पर भी एफ ऑफ ए निकल रहा है, उसकी वैल्यू भी सेम निकल रही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी सेम निकल रहा है। तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तो ये हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये था ग्राफ्स पर कंटिन्यूअस कब होता है। तो चलिए अब चलते हैं रीजंस और एक टॉपिक पढ़ते हैं, रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो हम अब ग्राफ्स पर देखेंगे कि डिसकंटिन्यूटी कब कब होता है। तो चलिए, तो हम पहला ग्राफ लेंगे ऐसा। मान लीजिए ये एक ग्राफ है ऐसा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिया यहां पर a। अब क्या हो गया? एफ ऑफ ए यहां पर डिफाइन नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हम
इसकी वैल्यू देखिए तो इसकी वैल्यू कोई नहीं निकल रही है, देखो कुछ नहीं निकल रही, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ कट है, यहाँ पर ऊपर है ना, यहाँ पर ग्राफ कट है। तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कट वाले ग्राफ को। ये ग्राफ कट है तो हमने एक सर्कल लगा दिया, इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ कट है। तो एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, एफ ऑफ ए डिफाइन नहीं है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट। लेकिन क्या जो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, एफ ऑफ एक्स वो एग्जिस्ट कर रही है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड से भी वैल्यू सेम निकल रही है और राइट हैंड साइड से भी वैल्यू सेम निकल रही है, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, है ना। तो लेकिन क्या यहाँ पर एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, तो पहली कंडीशन ही फेल होगी, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो दूसरा रीजन क्या हो सकता है, मान लीजिए ग्राफ ऐसा है, यहां पर क्या है, हमने एक पॉइंट लिया ए, एफ ऑफ ए इज, अब एफ ऑफ ए डिफाइंड है, डिफाइन है क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू निकल रही है कहां पर, ऊपर, ये एफ ऑफ ए इसकी वैल्यू निकल रही है, मान लीजिए वो हो गया एफ ऑफ ए, इसकी वैल्यू निकल रही है, ये है ना डार्क सर्कल, तो इसकी वैल्यू निकल रही है, एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, है ना, ये ग्राफ क्या है, एफ ऑफ एक्स वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे, लेफ्ट हैंड साइड से भी वैल्यू सेम निकल रही है और राइट हैंड साइड से भी वैल्यू सेम निकल रही है। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल नहीं है एफ ऑफ ए, है ना, इसकी वैल्यू तो अलग निकल रही है और यहाँ पर वैल्यू अलग निकल रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, है ना। यहाँ पर क्या निकल रहा है, मान लीजिए वो हो गया कुछ और वैल्यू यहाँ पर निकल रही है बी, तो वो डिफाइन है, लेकिन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, वो इक्वल नहीं है, यहाँ पर कुछ और वैल्यू निकल रहा है और यहाँ पर कुछ और। तो चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट ग्राफ पर चलते हैं, नेक्स्ट रीजन पर चलते हैं कि और क्या रीजन हो सकता है। मान लीजिए ग्राफ ऐसा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब क्या होगा, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, मान लीजिए हमें x इज इक्वल टू ए पॉइंट दिया हुआ है, तो एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, एफ ऑफ ए डिफाइन है, हाँ उसकी वैल्यू निकल रही है कहां पर, देखिए इसकी वैल्यू, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकल रही है, देखिए, है ना, इसकी वैल्यू निकल रही है, मान लीजिए वो क्या आ गया, ए हमारा। लेकिन जो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्यों, क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है और राइट हैंड लिमिट अलग है, क्यों, क्योंकि अगर हम ए के लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ये, और अगर हम राइट हैंड साइड से जाएंगे तो इसकी वैल्यू ए निकलेगी, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, मान लीजिए बी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एक रीजन हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं इसके ग्राफ्स की। तो हो गया ये डिसकंटिन्यूअस। अब आगे चलते हैं, मान लीजिए ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ग्राफ ऐसे दिया हुआ है,
एफ ऑफ ए एग्जिस्ट ए डिफाइनड है, एफ ऑफ ए इज डिफाइनड है ना, एफ ऑफ ए डिफाइन है, एफ ऑफ ए डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइनड एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, वो कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को। तो इसका मतलब है कि लिमिट डिसकंटिन्यूअस होगा। ये क्या फंक्शन क्या हो गया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन क्या होगा फिर, डिसकंटिन्यूअस। तो ये भी एक रीजन हो गया। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है, मान लीजिए ये ग्राफ है, मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया, यहां पर एक डार्क सर्कल लगा दिया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइनड है ना, एफ ऑफ एक्स डिफाइन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डार्क सर्कल दिया हुआ है तो कुछ वैल्यू निकलेगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी को, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी को। तो देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस। क्या है ये फिर, डिसकंटिन्यूअस। अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो वो भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अब हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम, अलजेब्रिक ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, सॉरी अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अब पढ़ेंगे हम, फिर हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो जब भी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, पहला कंटिन्यूअस प्लस माइनस कंटिन्यूअस, वो क्या होगा, कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा और हमने उसमें प्लस या माइनस किया कंटिन्यूअस, तो वो कंटिन्यूअस ही होगा। दूसरा कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस, वो क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा, ये आसान है। तीसरा कंटिन्यूअस डिवाइडेड बाय कंटिन्यूअस विच इज इक्वल टू, सी का मतलब क्या है यहाँ पर, कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोवाइडेड सी डिनोमिनेटर, सॉरी प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो अब हम आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, शो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन क्या है, शो दैट द फंक्शन is not continuous at x is equal to 0। तो वो क्या दिया हुआ है, f of x is equal to mod x divided by x, x is not equal to 0। तो ये दिया हुआ है, और 1 दिया हुआ है जब x 0 होगा। तो हमें ये करना है। तो इसमें क्या है, हम कैसे इसको करेंगे, हमें बताना है ये कंटिन्यूअस नहीं होगा,
एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो हम क्या करेंगे, पहले एफ ऑफ 0 निकालेंगे कि एफ ऑफ 0 डिफाइन है या नहीं। तो एफ ऑफ 0 किसके बराबर आ जाएगा, हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या निकल रही है 1। तो एफ ऑफ 0 इज डिफाइनेड। तो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे हम, इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई x। तो हमें क्या फाइंड करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 से छोटा। तो 0 से छोटा कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, कौन सा ये दिया हुआ है, मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई x, हमें ये दिया हुआ है। तो क्या निकलेगा फिर, मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई x। तो आपने लिमिट्स पढ़ा होगा, तो कैसे हम सॉल्व इसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मॉड ऑफ x पर 0 माइनस पर इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स, है ना। 0 से छोटा है तो मॉड माइनस एक्स में खुल जाएगा, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, x। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा -1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस mod of x divided by x which is equal to limit x tends to 0 plus 0 plus mod x कैसे खुल जाएगा, x में ही, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, x tends to 0 प्लस जा रहा है। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x tends to 0 plus 1 which is equal to 1। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल गया, -1, और राइट हैंड लिमिट क्या निकल गया, 1। इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या फेल क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर फंक्शन f of x is discontinuous। Therefore function f(x) is discontinuous। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या है, शो दैट द फंक्शन f of x given by f of x is equal to x sin 1 by x and 0 x is not equal to 0 x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0। हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x is equal to 0। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो कैसे ये कंटिन्यूअस होगा, तो चलिए पहले हम देखेंगे f of 0। f of 0 किसके बराबर निकल रहा है, वो दिया हुआ है for x is equal to 0 the value is 0। तो f of 0 is defined। f of 0 किसके बराबर निकल रहा है, 0 के बराबर। अब हम निकालेंगे इसका राइट x sin 1 by x का लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू, हम क्या पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट।
लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x is equal to लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x sin 1 by x। तो क्या होगा, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस जा रहा है, तो हम इसे कैसे करेंगे, लिमिट हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आप 11th में करते थे, लिमिट पहले लिमिट की वैल्यू चेंज की, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस जा रहा है तो x की जगह 0 माइनस h साइन 1 डिवाइडेड बाई 0 माइनस h विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या आ गया माइनस h साइन 1 डिवाइडेड बाई माइनस h। अब क्या होगा यहाँ पर, अब लिमिट h कहाँ टेंड कर रहा है 0 को, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन 1 बाई माइनस h है, तो ये कहाँ जाएगा, इसकी वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में रहेगी, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है -1 to 1, इसकी वैल्यू इतनी ही निकल सकती है, लेकिन h क्या है यहाँ पर 0, 0 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या निकलेगा 0 ही निकलेगा, है ना। 0 टाइम्स समथिंग इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू 0 निकल गई। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x साइन 1 बाई x। तो हम इसे कैसे करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 प्लस h साइन 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस h, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1 बाई h। अब वैसे ही इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी साइन की वैल्यू, तो h यहाँ पर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर निकल गया। यहाँ पर f ऑफ 0 किसके बराबर निकल गया, 0 के बराबर। इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 के बराबर, है ना। तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये क्या होगा कंटिन्यूअस। तो हमने शो किया कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, है ना। Therefore function is continuous, function is continuous। तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 करते हैं हम। अब हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाई x प्लस कॉस x, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 फॉर x इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन ठीक से देखना, हमें बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस, है ना। हम इसको लैंग्वेज में ही बता देते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पर आपको बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस। तो पहले हम चेक करेंगे f ऑफ 0, तो वो क्या निकल गया, ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0, द वैल्यू इज 2। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि ये f ऑफ 0 डिफाइनेड है, वो किसके बराबर है 2 के बराबर। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x, तो वो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड कर रहा है 0 माइनस, तो h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h डिवाइडेड बाई 0 माइनस h।
विच इज इक्वल टू माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस इज माइनस साइन h डिवाइडेड बाय माइनस h। तो यहां पर क्या निकलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो साइन h डिवाइडेड बाय h टेंड्स टू 0 वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। आपने पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर साइन x बाई x होगा तो ये क्या निकलेगा, साइन 0 बाई 0। तो ये इसकी वैल्यू क्या निकलती है 0 पर, अगर साइन x बाई x होगा तो उसकी वैल्यू निकलती है 1। ये आपने लिमिट्स में पढ़ा होगा। तो इसकी वैल्यू क्या निकल गई, 1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई x। इसको भी ऐसे ही करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 प्लस h डिवाइडेड बाई 0 प्लस h विच इज इक्वल टू साइन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, साइन h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर निकल गई, ये एग्जिस्ट कर रहा है। और जो लिमिट, एक सेकंड, यहाँ पर कॉस भी था, सॉरी, यहाँ पर क्या था, प्लस कॉस एक्स, प्लस क्या था यहाँ पर, कॉस एक्स। यहाँ पर भी क्या था, प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर भी क्या था, प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। तो जब हम 0 पुट करेंगे एक्स में, कॉस एक्स में, कॉस 0 क्या होता है, 1। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा फिर, 2। अब इसको आप खुद कर लेना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 इज इक्वल टू, है ना, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0। लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0, वो क्या निकला, 2 के बराबर। तो हमारा लिमिट क्या हो गया, कंटिन्यूअस। हमारा फंक्शन क्या हो गया फिर, कंटिन्यूअस। यहाँ पर cos x था, उसको आप खुद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही।